Good morning students, and today I will teach you your first chapter क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए इसके जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म है वो 1907 में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये जो ज़्यादातर थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के संपर्क में रहते थे। उनके साथ रहकर ही उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण सीखा था। ये जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये इस लेसन में अपना खुद का वर्णन कर रहे हैं और फिर ये बोल रहे हैं कि क्या निराश हुआ जाए। मतलब इसका मतलब ये है कि देश में है वो इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, क्या उसे देखकर हमें निराश होकर बैठ जाना चाहिए या कुछ ऐसा काम करना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए ताकि वो देश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर सके और एक नए भारतवर्ष का निर्माण कर सके। मतलब कि वो ऐसे सोच रहे हैं कि आज आज़ादी के 50 साल बाद में भी जो देश में है भ्रष्टाचार बेईमानी है वो इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि उनको देख कर है वो लोगों की आस्थाएं हैं वो डगमगाने लगी है। वो लोग है वो एकदम मतलब पागल की तरह हो गए कि ये देश में चल क्या रहा है। लेकिन लेखक क्या बोलते हैं कि उन्हें देखकर हमें इस तरीके से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन सब का मुकाबला करके और एक नए भारतवर्ष का निर्माण करना चाहिए। चलो इस लेसन के माध्यम से पढ़ते हैं कि वो और क्या बताना चाहते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। मतलब लेखक ये बताना चाहते हैं कि जब भी मैं न्यूज़पेपर को उठा के पढ़ता हूँ तो मैं उसमें क्या देखता हूँ, कोई मुझे अच्छी खबर नहीं दिखाई देती। सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सब से जो पूरा जो न्यूज़पेपर होता है वो पूरा का पूरा इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ रहता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। मतलब कि आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बढ़ता चला जा रहा है। लोग एक दूसरे पे बुरी तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और जो ईमानदारी है वो तो बिल्कुल भी इंसानों में नहीं रह गई है। प्रत्येक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। मतलब हर एक के ऊपर संदेह, हर एक लोगों को मतलब हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ इस देश में ईमानदार नजर नहीं आ रहा। अगर कोई ईमानदार है भी तो भी हम उसे ईमानदारी की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण हम उसे भी एकदम बेईमानी की दृष्टि से देख रहे हैं, एकदम उसे दोषी मान रहे हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोषी पाए जाते हैं। मतलब कि ये कह रहे हैं जो जितने ऊंचे पद पर है जैसे नेता वगैरह उनमें उतने ही दोष भरे हुए हैं, वो ही ईमानदार नहीं है और उन्हीं के कारण ये पूरा जो देश है वो बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। मतलब एक बहुत बड़ा आदमी है, उसने मुझे कहा था कि इस संसार में सिर्फ वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। मतलब कि जो ऐसे ही बैठा है ना वो ही सुखी है, उसके अलावा बाकी कोई सुखी नहीं है। बाकी सब पर तो आरोप लगे हुए हैं। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो लोग उसमें दोष निकालने लग जाते हैं। उसमें जितने सारे गुण होते हैं उनको सबको भुला देते हैं, बस उसकी एक कमी के कारण उसमें दोष ही दोष निकल आते हैं। उनके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगता है। मतलब कि उसने जितने काम अच्छे किए हैं उन सबको भुला देते हैं। एक कोई गलत काम करने पर उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं जैसे वो कोई बचपन से ही बेईमान पैदा हुआ है। दोष किसमें नहीं होते, किसमें नहीं होते दोष, सब में दोष होते हैं। कुछ ना कुछ दोष सब में भरे हुए रहते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति दोषी अधिक दिख रहा है, गुण कम या बिल्कुल ही नहीं है। मतलब कि हर एक व्यक्ति है वो इतना दोषी दिखने लग गया है कि उसके जो गुण है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी लोगों को मतलब भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण सभी लोगों को एक दूसरे में क्या नजर आने लगे हैं, दोष नजर आने लग गए हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। मतलब लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो जरूर ही चिंता का विषय है, क्योंकि लोग एक दूसरे को बेईमान मानने लगे हैं, लोग एक दूसरे को दोषी मानने लगे हैं। ये हमारे भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या यही भारतवर्ष है? क्या यही भारतवर्ष है क्या जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? यही भारतवर्ष है क्या जो एकदम इतना दोष से भरा हुआ? ऐसे भारतवर्ष का सपना तो उन्होंने शायद नहीं देखा था। उन्होंने तो एकदम ईमानदारी से परिपूर्ण भारत का सपना देखा था। रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के तम में डूब गए हैं?
मतलब कि वो क्या सोचते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी और मदन मोहन मालवीय जी का जो महान संस्कृत सभ्य भारत है वो किस अंधेरे में चला गया है, कितना भ्रष्टाचार फैल गया है यहाँ। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गए? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषी यानी हमारे महान जो ज्ञानी है उनके सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले जो श्रमजीवी है वो पिस रहे हैं। मतलब कि ये क्या कहते हैं कि जो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान है, इन सब में मतलब हिंदू और मुसलमानों में इन भ्रष्टाचार के कारण क्या हो गया है, इतनी खींचातानी हो गई है कि वो एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो गए हैं। ये हमारा भारतवर्ष नहीं है, हमने ऐसे भारतवर्ष को कभी नहीं देखा था। मतलब कि आज ऐसा माहौल बन गया है कि जो ईमानदारी से जो मेहनत करने वाले हैं वो तो पिसे जा रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा दुर्गति हो रही है, और जो बेईमानी करके अपना जीवन चला रहे हैं वो एकदम सुखी हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले एकदम फल फूल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा सुखी है, बाकी ईमानदारी से चलने वाले व्यक्ति पीछे छूट रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। मतलब कि ये है कि जो भी व्यक्ति ईमानदार है उसको एकदम मूर्ख समझा जाने लगा है। यहाँ एकदम सही ईमानदारी को एकदम मूर्खता मानने लग गए हैं, और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। मतलब कि क्या कहते हैं कि जो बेईमान है वो सबसे ऊपर माना जाने लगा है और ईमानदारी को मूर्ख समझा जाने लगा है। और क्या कहते हैं कि सच है वो वही व्यक्ति बोलता है जो एकदम डरपोक होता है, बाकी जो बेईमान होते हैं उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं लगता। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। लोग ये सोचने लगे हैं कि हाँ, हमारा जो भविष्य है वो अब अंधकार में जाने लगा है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मनुष्य की निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मतलब कि ये जो हो रहा है वो किसकी देन है? ये मनुष्य के कारण ही हुआ है, सब कुछ मनुष्य ने ही किया है, तब जाके इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है। सदा मानव बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए नए सामाजिक विधि विधानों को बनाती है। मतलब कि ये जो त्रुटियां दी हुई ये किसकी दी हुई है, किसकी की ये गलतियां? भगवान ने तो की नहीं है, इंसानों ने ही की है। इंसानों ने भ्रष्टाचार फैलाया है और इंसानों के मन में गलत लोगों को देख के और मन में गलत चीज़ें आती है और फिर वो वही गलत चीज़ों को अपनाने लगते हैं और फिर वो उसे नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं। उनके ठीक साबित ना होने पर फिर उन्हें बदल दिए हैं, और अगर वो उन्हें सही नहीं लगता, थोड़ा और क्राइम करने की इच्छा होती है तो वो थोड़ा और उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सब व्यक्तियों के लिए नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है जो भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं उनके हाथों ये कानून है वो भी बिक चुका होता है। हर एक व्यक्ति के लिए सही नियम कायदे कानून नहीं बनाए जा सकते, कोई उनको फॉलो नहीं करता। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इसके ऊपरी सतह आंदोलन भी होते हैं। मतलब कि अगर भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ कोई फैसला दे दिया जाए तो इसके ऊपर वो लोग आंदोलन करने लग जाते हैं। लोग क्या करने लग जाते हैं, उन्हीं के ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद में कानून को अपना फैसला बदलना पड़ता है और भ्रष्ट व्यक्ति के हिस्से में वो फैसला चला जाता है। पहले भी हुआ है, ये सब पहले भी होता आ रहा है और आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना सही नहीं है। मतलब कि जितना भी भारतवर्ष में चल रहा है इन सबको देखकर हमें हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इन सब चीज़ों का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए ताकि हम इनको बदल सकें। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिए हैं। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। मतलब कि ये कोई और चीज़ों को कलेक्ट करने में, उनका संग्रह करने में महत्व नहीं देता। ये क्या करता है, ये क्या कहता है कि मानव के मन में जो जितना कुछ छुपा हुआ है वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करे, बल्कि उसको मन में बैठाकर ना रखे। लोभ, मोह, कर्म, क्रोध आदि विकास मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लालच, क्रोध ये सब क्या होते हैं, मनुष्य के मन में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्तिमान सेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना एक
गलत आचरण होता है, मतलब कि क्रोध होता है, लालच होता है, ये सब क्या करता है, हमारे मन में विद्यमान रहता है। लेकिन हमारे मन को हमारे खुद के हिसाब से चलाना चाहिए। उन्हीं के हिसाब से चलाने से क्या होता है, हम गलत आचरण में पड़ जाते हैं। तो हमें उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी बुद्धि को हमारे खुद के इशारे पर चलाना चाहिए, उनके इशारे पर नहीं चलाना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। लालच को, क्रोध को, इन सबको भारतवर्ष ने कभी भी उचित नहीं माना है। भारतवर्ष क्या कहता है कि लोभ लालच, क्रोध, ये सब क्या करते हैं, मनुष्य को एकदम बुरी तरीके से तोड़ देते हैं, उसी को खा जाते हैं। वो उन्हें सदा समय के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, पता है। लेकिन भूख के कारण क्या करते हैं, भूख के कारण ही लोग है वो गलत आचरण पे चले जाते हैं, भ्रष्ट आचरण करते हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, चोरी डकैती करते हैं और फिर वो अपना पेट भरते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति बीमार होता है वो भी क्या करता है, अगर उसके पास ईमानदारी से पैसे नहीं आ रहे हैं तो फिर वो गलत आचरण करने लगेगा, भ्रष्ट आचरण करके वो पैसे कमाने की कोशिश करेगा कोई। और इन सब के कारण क्या होता है, हर एक व्यक्ति होता है वो गुमराह हो चुका होता है। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून भी बनाए गए हैं। मतलब कि लोग भूख के कारण, बीमारी के कारण गलत आचरण पे चले गए हैं, तो इसके लिए कानून ने क्या किए हैं, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए भी और भी उपाय किए हैं, जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित थे। मतलब कि जो कायदे कानून बनाए गए हैं वो उसने किस में सुधार करने की कोशिश की है, शिक्षा में सुधार करने की कोशिश की है और लोगों को रोजगार दिलाने में भी मदद की है। परंतु कुछ लोग इन कार्यों में लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेकिन जो लोग इन कामों में लग चुके हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हम किस लक्ष्य से काम पे लगे थे, और वो कुछ और ही अपने दिमाग में चलाने लगते हैं और कुछ और ही अपनी सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त हर समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होती। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति में विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए हैं। मतलब लोगों को जितनी सुविधाएं मिलने लगी हैं, उन सुविधाओं को देखते हुए उनके मन में लालच पैदा होने लगा है और वो और सुख सुविधाएं पाने के चक्कर में गलत आचरण में चले जाते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। मतलब कि अपने आदर्शों को क्या करने लगे हैं, वो अपने आदर्शों को मजाक में लेने लग गए हैं और अपने संयम को, मतलब अपने धैर्य को वो पुराने ख्यालातों में और उनका जो धैर्य है वो किसने मान लिया गया, उन्होंने पुराने ख्यालातों में मान लिया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। मतलब कि इन सब के कारण क्या हो रहा है, परिणाम है वो हम सबके सामने नजर आ रहा है। कुछ एक लोगों की वजह से ही आज पूरा भारतवर्ष है वो बदनाम हो चुका है, पूरे भारतवर्ष में गलत आचरण फैल चुका है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लालच का ही नतीजा है, बल्कि और कुछ भी नहीं है। थोड़े से गलत लोगों के लालच के कारण क्या होता जा रहा है, गलत आचरण बढ़ता जा रहा है और उन थोड़े से लोगों की वजह से वो जो गलत आचरण है वो बाकी लोगों पर भी अपना प्रभाव दिखा रहा है। इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष है वो कानून को किस रूप में देखता आ रहा है, धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज एकाएक कानून और धर्म में क्या कर दिया गया है, अंतर कर दिया गया है। पहले कानून को एकदम धर्म के रूप में देखता आ रहा था कि हाँ कानून का पालन करना हमारा धर्म है, लेकिन आज क्या हो गया है, इन दोनों में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। पहले कानून को धर्म के रूप में देखा जाता था, मतलब कि कानून को कोई धोखा नहीं देता था, लेकिन अब क्या होने लग गया है, लोग क्या कहते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरने लगे हैं, लेकिन कानून का है वो पूरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं।
इस बात के सबूत या प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, अंदर ही अंदर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। मतलब कि ये क्या कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष के में सबूत या प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे कुछ भी होता रहा हो, लेकिन कुछ एक लोग है वो, लेकिन अंदर ही अंदर भारतवर्ष में अब भी ये अनुभव हो रहा है कि धर्म है वो कानून से बड़ी चीज है। ईमानदारी, सेवा, वो सब कुछ अभी भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को अपना पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाज पत्रों में जो भ्रष्टाचार के इतना आक्रोश बढ़ा हुआ है वह यही साबित करता है कि हमें ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान या संग्रह करते हैं। मतलब कि जो लोग जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, उन सब चीज़ों को भ्रष्टाचार ने क्या कर रखा है, गलत मान रखा है। वो लोगों के मन में या अखबारों में ये गलत छापते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ये सब चीज़ें गलत हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा भी कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धनिया संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। मतलब कि किसी के दोषों को दूसरों को बताना गलत बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। मतलब कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं दोषों को दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बताना और फिर उसका मजाक बनाना गलत बात होती है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। मतलब कि किसी के दोषों को बताना और फिर उसको बढ़ा चढ़ा के बताना तो गलत बात होती है, लेकिन अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना, लेकिन अच्छाई को उतने ही तरीके से न बताना, वो और भी गलत चीज होती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मतलब कि हजारों घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसको बताने से लोगों के मन में अच्छी भावना जागती है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। वो गलत चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और अच्छी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते। एक बार लेखक होते हैं वो क्या कहते हैं कि मैं एक बार रेलवे स्टेशन पर गया था और एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया था। मुझे 10 रुपए देने थे, लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया, 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो टिकट बाबू थे उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए। मतलब कि सेकंड क्लास के डब्बे में मैं बैठा हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो उस डब्बे में आ पहुंचे और उन्होंने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में मुझे 90 रुपए थमा दिए और बोले यह मुझसे गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि ये मुझसे गलती हो गई थी, आपने भी उस टाइम नहीं देखा और आप तुरंत वहाँ से निकल गए थे और मैंने आपके वहाँ से जाने के बाद में ध्यान दिया था कि आपने मुझे 10 रुपए नहीं बल्कि आपने मुझे 100 रुपए दिए थे और अब मैं आपको आपके 90 रुपए लौटाने के लिए आया हूँ। तब लेखक क्या कहते हैं, तब लेखक उसको देखकर एकदम चकित हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि कुछ एक लोगों में तो ईमानदारी बची हुई है, इन कुछ एक लोगों को देखकर मैं ये कैसे कह दूं कि पूरे देश भर में से ईमानदारी है वो खत्म हो चुकी है। मैं कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो चुकी है, मैं यह नहीं कह सकता। वैसे ही अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी है और धोखा देने की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली भी है। मतलब कि वो क्या कहना चाहते हैं कि ये इतना ईमानदार व्यक्ति है, ये मुझे 90 रुपए वापस लौटाने के लिए आया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे देश में से ईमानदारी और सच्चाई खत्म हो चुकी है। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी हो चुकी थी और रुक रुक कर चल रही थी। मंजिल तक पहुंचने में कोई 5 मील पहले ही एक सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया था। मतलब कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरे 3 बच्चे थे, जो बस थी वो खराब हो चुकी थी, वो थोड़ी रुक रुक के चल रही थी।
और हमें जहाँ पहुँचना था वो रास्ता भी बहुत दूर था, वो मंजिल बहुत दूर थी, हमें काफ़ी समय भी लगने वाला था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक सुनसान जगह पर वो बस थी वो रुक गई थी। पहले तो वो रुक रुक के चल रही थी, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, बिल्कुल भी चलना बंद हो गई और वो वहीं पे रुक गई। रात के कोई 10 बजे थे। बस में जो जितने भी यात्री थे वो बुरी तरीके से घबरा चुके थे। जो कंडक्टर था उसने क्या किया, बस के ऊपर साइकिल रखी थी, उसने उसको उतारा और वो वहां से भागता बना। वो तो वहां से चला गया, लेकिन लोगों को संदेह हो गया, लोगों को शक हो रहा था कि ये जो कंडक्टर है और ये जो ड्राइवर है ये हमें धोखा दे रहा है, ये इनका एक बना बनाया जाल है जिसमें हमें फंसा रहा है। मतलब कि एकदम सुनसान जगह पर इन्होंने बस को रोका है और फिर अब कुछ एक डकैत आएंगे और हमारा जो सामान वगैरह है वो हमें लूट कर ले जाएंगे। लोग बुरी तरीके से घबरा भी गए थे, डर भी गए थे और उस जो बस ड्राइवर था उस पर वो शक करने लगे थे। बस में बैठे लोगों ने क्या किया, उसे अलग अलग तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। मतलब लोग वहाँ जो बस में बैठे लोग थे वो क्या कह रहे थे कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर इसी तरीके से रात को बस रुकी थी और उस बस को पूरी तरीके से लूट लिया गया था और आज वही जो घटना है वो हमारे साथ घटने वाली है। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। मतलब कि मेरे साथ मैं ही एक अकेला बंदा था जिसके साथ पूरा परिवार था, बाकी के साथ परिवार नहीं था। जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, बुरी तरीके से पानी पानी चिल्ला रहे थे। बच्चों को भूख भी लग चुकी थी और पानी का वहाँ ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों को भी डर लग रहा था, तो वो कहीं भी पानी के लिए जाने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। मतलब कि लोगों को उसके ऊपर शक होने लग गया था ड्राइवर पे, तो लोगों ने क्या किया, उसको मारने पीटने का प्लान बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े डरपोक ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। मतलब कि लोग जैसे ही उसको मारना शुरू करने वाले थे तो वो एकदम बुरी तरीके से वो डर चुका था और वो डर कर एकदम लेखक की तरफ देखता है और कहता है, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा, मतलब एकदम डरपोक जो अवस्था थी, देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि इसे मारना ठीक नहीं है। मतलब कि जैसे ही लोग उसे मारने के लिए उठ गए थे वो एकदम डर के लेखक की तरफ देखता है और फिर लेखक को बोलता है कि मुझे भी डर लग रहा है, मैं भी बस को ठीक करने का उपाय सोच रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए वरना ये लोग मुझे मारेंगे। तब उस टाइम लेखक को भी डर लग रहा था, लेकिन लेखक ने क्या किया, उस लोगों को बोल दिया कि इसे मारना ठीक नहीं है, हम कुछ उपाय करते हैं। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए और कहने लगे। मतलब कि जब मैंने लोगों को कहा कि आप लोग इसे मत मारो, ये हम जरूर कुछ उपाय सोच लेंगे, तब वो लोग क्या बोलते हैं, तब वो जो लोग थे वो उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो लेखक की बात को नहीं सुन रहे थे और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है। वो लोग क्या कहते हैं लेखक को, इस ड्राइवर की बात को मत सुनिए, ये हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। मतलब कि कंडक्टर को है इसने पहले ही उनके पास भेज दिए हैं ताकि वो लोग यहाँ पर आ जाएं और हमें लूट ले। लेखक क्या कहता है, मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से मैंने बचा लिया था। 1.5-2 घंटे बीत चुके थे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए एकदम पूरी तरीके से व्याकुल हो चुके थे। मेरी और मेरी पत्नी की भी हालत बुरी हो चुकी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। मतलब कि मेरे कहने पर लोगों ने ड्राइवर को नहीं मारा, लेकिन ड्राइवर को वहाँ से भागने भी नहीं दिया, बल्कि उसे घेर कर एक जगह पर बिठा लिया ताकि वो वहाँ से भाग न जाए। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता। मतलब कि वो क्या कहते थे, अगर कोई भी घटना घटी तो पहले हम इस ड्राइवर को मार डालेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा।
इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। फिर वो लोग क्या, फिर जो लेखक थे वो क्या कहते हैं कि मैं बुरी तरह मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ इन लोगों के आगे, लेकिन इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। फिर वो जो लेखक है वो क्या देखता है कि एक खाली बस आ रही है और उस बस के ऊपर है वो जो कंडक्टर है वो बैठा हुआ है, लेकिन लोगों ने पहले उस पर शक कर रखा था कि वो डकैतों के साथ मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। तब वो कंडक्टर क्या बोलता है कि मैं आप लोगों के लिए बस लाने गया था, ये जो बस है वो खराब हो चुकी है, आप सब इसमें बैठ जाइए ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आए और बोले पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल रहा था तो मैं थोड़ा उनके लिए ले आया। मतलब कि वो उनके लिए दूध और पानी भी लेकर आए। वो क्या बोलते हैं कि मेरा बच्चों को का रोना देखा नहीं गया तो इसलिए मैं उनके लिए दूध लेकर आ गया। यात्रियों में फिर जान में जान आई, तब उन्हें लगा कि हाँ ये हमें धोखा नहीं दे रहा है। सबने उसे धन्यवाद भी दिया और ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। मतलब इन सब चीज़ों को देख के मैं कैसे कहूँ कि लोगों के मन में से एकदम मनुष्यता समाप्ति हो चुकी है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया नहीं रही है। मैं ये सब देख के नहीं कह सकता कि लोगों में दया है ही नहीं। जीवन में जाने कितनी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मैं ठगा भी गया हूँ, मैंने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत ही कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। मतलब कि मैंने धोखा भी खाया है, मुझे बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, मैं ठगा भी गया हूँ, लेकिन हर जगह विश्वासघात नहीं होता। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जीवन कष्टमय हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है। मतलब कि केवल उन्हीं बातों को ध्यान में रखो जहाँ पर तुम लोगों ने धोखा खाया है। हर जगह उस बातों को शामिल मत करो, क्योंकि ऐसे बहुत सी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर लोग बिना कारण ही हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं। कवि व रविंद्रनाथ ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मतलब कि रविंद्रनाथ जी है वो क्या कहते हैं भगवान से कि मैं संसार में केवल मुझे नुकसान उठाना पड़े और धोखा ही अगर मुझे खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। ऐसे ना कहूं कि हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया, बल्कि मैं उनका सामना करने के लिए तैयार रहूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ये क्या कहते हैं कि इतना सारा भ्रष्टाचार है वो बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें समाप्त कर नहीं सकते। अगर हमने अपने मन में ठान लिया तो हम उसको ज़रूर समाप्त कर देंगे। इसके लिए हमें इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे और जो ये मैंने न्यू वर्ड्स करवाए हैं ये आप अपनी नोटबुक में करोगे। राइट डाउन योर होमवर्क, do new words in fair notebook. Thank you.